मेरे दुखों में मेरा वो साथी, तेरे प्यार की छाया तले में पलता रहूं है खुदा। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। चिकड़ा हुआ था मैं, तूने मुझे छुड़ाया। पापी तेरे लहू ने मुझे बचाया। चिकड़ा हुआ था मैं, तूने मुझे छुड़ाया। पापी गुनाहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जिंदा किया। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। तन्हाइयों में मेरी तसल्ली, मेरे दुखों में मेरा साथी, तेरे प्यार की छाया तले में पलता रहूं है खुदा। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। कोड़ों की लौटा तुझे दर्द पड़ा था सहना। कांटों का वो ताज तूने मेरे लिए था पहना। कोड़ों की लौका तुझे दर्द पड़ा था सहना। कांटों का वो ताज तूने मेरे लिए था पहना। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन
अंधेरों में तेरे वचन का हुआ उजाला। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। जकड़ा हुआ था मैं, तूने मुझे छुड़ाया। पापी गुनाहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। भटका हुआ था मैं, तूने मुझे संभाला। चलता रहा अंधेरों में, तेरे वचन का हुआ उजाला। घोड़ों की लौटा तुझे दल बनाता सकना। कांटों का बुता तूने मेरे लिए था पहना। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी जान देकर मुझे जीवन दिया। सलीब पर तूने अपनी हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित जीवित प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। ऊंची आवाज में सब दिन बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की आराधना हो, तारीफ प्रशंसा हो, बड़ाई हो। प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा बाप यीशु परमेश्वर, आज के इस कार्यक्रम में द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट कार्यक्रम में परमेश्वर, आज जितने भी लोग खुदावन जुड़ते हैं उनकी लाइफ में आपका आशीर्वाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और जीवन उनका सेव किया जाए। एक गहरे रिवलेशन को देखें, एक डीप हीलिंग को इनकी लाइफ में खुदावन आज होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपकी आशीष को मांगते हैं इस कार्यक्रम में, और खुदावन हर एक श्रोताओं के जीवन में अद्भुत आशीष दें और आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो। पिता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अपनी जगह पे आप ऊंची आवाज बोले हालेलुया। प्रभु की जोरदार महिमा करे, तालियों को बजाते हुए, आराधना करते हुए बोले प्रभु की स्तुति हो। हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे। परमेश्वर आपको इस गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे गुड न्यूज़ दे, बहुत सारी बरकतें दे, बहुत सारी आशीषें दे। आपको पता है कि आज एक पवित्र दिन है, जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह अपने जीवन को कुर्बान किए और पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, कि ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन हो पाए। हालेलुया। तो आज के दिन खुदावन सलीब पे चढ़े और पूरे मानव जगत के लिए वो अपने आप को कुर्बान किए, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो हम कंटिन्यू करेंगे द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम को। हमने सीखा मंगलवार के द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम में कि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध हमें बनाना है, प्रभु के साथ लगातार हमें बने रहना है, लगातार चलते रहना है। दुख मुसीबत संकट के समय हर एक सिचुएशन में प्रभु के साथ हमें निरंतर चलते रहना है, यही हमारा समाधान है। हालेलुया। हमने देखा कि हनोक परमेश्वर के साथ खरा चला, सीधा चला, निरंतर चला, लगातार प्रभु की उपस्थिति में बना रहा, और बाइबल कहती है कि अंत में हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, जीवते ही वो स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमें परमेश्वर प्यार करे और हमें एक बड़ी अचीवमेंट इस धरती पर दे। हमारा जीवन एक गवाही होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया हुआ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप बहुत सारा फल लेके आओ। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई फल ना आए, वरन प्रभु की इच्छा ये है कि आपके जीवन में बहुत सारा फल हो। लेकिन फल आपकी लाइफ में आएगा कैसे? जब आप समझदार बनोगे,
बाइबल कहती है जो डाली मुझ में बनी रहती है, मैं वो पेड़ है और हम सब डालियां हैं। हालेलुया। हम सब उस पेड़ में लगाए गए हैं, साटे गए हैं। हम लोग अन्य जाति थे, लेकिन प्रभु कहता है कि हम उसमें साटे गए हैं। अगर साटे गए हैं तो इंतजार करें फलने का। वो हर एक पुरानी बातें छोड़ के, हर एक वो पाप की गुनाह की बातें छोड़ के हमें एक नए जीवन में आना है और नए तरीके से यीशु मसीह को अपनाना है। प्रभु ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य कभी नहीं देख सकता। हम संसार की बुद्धि लगा के, संसार की सोच लगा के और संसार के तरीके से काम करके परमेश्वर के राज्य में कभी एंटर नहीं कर सकते। अगर हमें प्रभु के राज्य में एंटर करना है तो हमें परमेश्वर की तरह सोचना पड़ेगा और प्रभु की मर्जी जानना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं ये हमें जानने की आवश्यकता है। बोलो यीशु मसीह की। आइए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 24 उसका 42। बाइबल कहती है इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। उसने कहा कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम जागते रहना। उसने वादा किया कि मैं जा रहा हूं और फिर से आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, और तुम सोना मत, तुम जागते रहना और तैयार रहना। अगर घर का जो एक नौकर होता, अगर वो जानता होता कि स्वामी किस पहर आएंगे तो कहता वो जागता रहता। लेकिन जब उसने बोला है कि तुम जागते रहना तो मालिक किसी भी घड़ी आ सकता है, स्वामी किसी भी घड़ी आ सकता है और हमें लेके जा सकता है। हालेलुया। तो हमें हर समय अपनी लाइफ को, अपनी आत्मा को हमेशा रेडी करके रखना है कि परमेश्वर जब आए तो हमें लेके जाए, अपने राज में हमें बैठाए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रभु के साथ जीवित संबंध बना के रखना है। अगर आप इस धरती पर बढ़ना चाहते हो, आप एक बड़ी ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हो, आप दानियल के समान ऊंचा उठना चाहते हो, यूसुफ के समान ऊंचा उठना चाहते हो, तो एक प्रोसेस है जिसके तहत होकर गुजरना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। मसीह में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अचानक से सोचो कि मैं बढ़ जाऊं और मैं सब कुछ हासिल करूं, तो ये संभव नहीं होगा। हमें एक प्रोसेस से होके गुजरना है। जैसे बीज बोते हो तो इंतजार करना पड़ता है, उसकी रक्षा सुरक्षा देखभाल करना पड़ता है पेड़ को बड़े होने के लिए, वैसे आपका लाइफ है। अगर आप यीशु मसीह में आ चुके हो, प्रभु के साथ जुड़ चुके हो, तो सही जीवन जियो, पाप से अलग, गुनाहों से अलग, और हर दिन निरंतर परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में जियो। आपकी प्रेयर कभी मिस नहीं होनी चाहिए, आपकी फास्टिंग्स मिस नहीं होनी चाहिए, आप वचनों को पढ़ना, रीड करना ये मिस नहीं होना चाहिए। प्रभु के भवन में बोना, बीज बोना और निरंतर चर्च में बने रहना, पवित्रताएं में बने रहना, ये कभी आप मिस आउट नहीं कर सकते। इस चीज में आप लगातार रहें ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़े मिरेकल्स करे यीशु मसीह के नाम से। आप अगर यूसुफ का जीवन देखेंगे तो यूसुफ बड़े ही मुसीबतों से भरा हुआ था तब तक जब तक उसकी तैयारी का समय था। यूसुफ का जीवन अगर आप देखोगे, परमेश्वर ने बचपन से उसको चुना था और प्रभु की मर्जी थी कि इसको मैं बहुत ऊंचाई दूंगा। तो प्रभु उसके स्वप्नों में आके बात किया करता था कि यूसुफ मैं तुझे बहुत ऊंचा करूंगा, तेरे भाइयों से बड़ा तुझे कर दूंगा, तेरे माँ बाप तुझे दंडवत करेंगे। अर्थात परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिया और वो लगातार यूसुफ को स्वप्न देता रहा कि मैं तेरे जीवन में एक बड़ा काम करना चाहता हूँ। परमेश्वर भी आपके जीवन को इंडिकेट कर रहा है, आपके जीवन को दिशा निर्देश दे रहा है कि आपके लाइफ में वो काम करेगा, लेकिन वो काम तब होगा जब आप ईमानदारी के साथ प्रभु की सुनते हुए चलते रहोगे। न दाएं मुड़ोगे न बाएं मुड़ोगे, लगातार परमेश्वर की आवाज को सुनते और खुदा के भवन में, उसके चर्च में लगे रहोगे और लगातार निरंतर प्रेयर और फास्ट, लगातार पवित्रताएं में आप रहोगे। वो प्लान जो डिवाइन, जो स्वर्गीय है, जो डिवाइन प्लान है, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी लाइफ में विरोध कितना भी क्यों ना हो जाए, लोग आपको नीचा करने का प्रयास कितना क्यों ना कर लें, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया और अगर आप सच्चा जीवन जीते हो
तो आपको गिराने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आप गिर सकते हो तो स्वयं आप खुद वो कारण होगे जिसकी वजह से आप गिरोगे, नहीं तो आपको गिराने वाला कोई नहीं है इस धरती पर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यूसुफ के हाथ में था उठना या गिरना। परमेश्वर ने उसको निर्देश दे दिया था कि तुझे ऐसा जीवन जीना है, पवित्रताई के साथ जीवन जीना है, खराई के साथ जीवन जीना है, हर एक पाप से रहित जीवन जीना और लगातार ईमानदार बने रहना है। तो यूसुफ ने ये बात थाम ली थी। भले उसके खुद के भाई विरोध में हो चुके थे, उसके भाइयों के दिल में उसके प्रति जलन आ चुका था, ईर्ष्या आ चुकी थी, और यहाँ तक वो ईर्ष्या से भर गए थे कि यूसुफ को जान से मारने का प्लान किया उन्होंने, और यहाँ तक जान से मारने का पूरा प्रयास किया। और जब यूसुफ नहीं मरा, गड्ढे में फेंका गया, तो उसके बाद उन्होंने सोचा इसको मारने से अच्छा बेच डाला जाए, अर्थात उसको लोगों, उसके खुद के लोगों ने, खुद के भाइयों ने बेच डाला। कारण यह था कि परमेश्वर उसे ऊंचा करना चाहता था, और प्रभु जिसको ऊंचा करना चाहते हैं उसकी तैयारी भी कराते हैं। वो कहता है वो भक्त को अपने लिए अलग करके रखता है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको परखेंगे, आपको जांचेंगे, आपको उन हर एक आग की भट्टियों से होके गुजरने देंगे जहां पे आपका विश्वास परखा जाए। जब आपकी विश्वास योग्यता के पैमाने को परखा जाए कि आप वफादार, ईमानदार हो कि नहीं हो, फिर उसके बाद परमेश्वर आपको एक बड़ी ग्लोरी देता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्टोरी होती है। अब बाइबल में जितने लोगों को देखा होगा आपने, कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक दिन में मसीह में बढ़ गए और प्रधानमंत्री बन गए या राजा बन गए। एक प्रोसेस, जब तक आप परमेश्वर को ये विश्वास नहीं दिला देते कि आप एक सच्चे व्यक्ति हो, आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, तब तक परमेश्वर आपको बड़ी चीज सौंपना नहीं चाहता। क्योंकि उसने सौंपा था लूसीफर को और वो बेईमान निकल गया और आज पूरी धरती को परेशान कर रहा है। परमेश्वर किसी को बिना परखे कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी परख में आप पक्के बने। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसके लिए तैयार हो जाइए। जिस झोली में आपको आशीष रखनी है उस झोली को पहले निगाह डालो, क्या वो फटी हुई है कि वो सिली हुई है। प्रभु कहता है मैं आशीषें देना चाहता तो हूं, लेकिन तुम्हारी जो थैली है वो फटी हुई है। तुम मांगते तो हो, पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, किसी का विनाश मांगते हो, किसी की बुराई मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। प्रभु कहता है कि तुम्हारा जीवन ऐसे हो कि वो मुझे भाए, मुझे महिमा दे। बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। ऐसी आशीषें जो परमेश्वर की महिमा करे प्रभु आपको देना चाहता है, और आपको प्रभु सब कुछ देना चाहता है। उसने कहा मैंने इतनी कल्पनाएं तेरे लिए करके रखी है, अगर तू गिनना चाहे तो गिन नहीं पाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें वफादारी सिद्ध करनी पड़ेगी यूसुफ की तरह। आज लोग निराश होते हैं थोड़ी सी मुसीबत आने पे, थोड़ी सी परेशानी आने पे, कोई परीक्षाएं उनके जीवन में होती है और प्रभु को छोड़ के भाग जाते हैं। बोलते हैं अगर परमेश्वर होता तो क्या मेरे साथ ये घटना घटती। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम करना चाहता है ना, तो आपको परखेगा, आपको जांचेगा। क्या यूसुफ के साथ प्रभु नहीं था? तो उसके भाइयों ने क्यों उसको गड्ढे में फेंक दिया? क्यों उसको बेच डाला गया? यूसुफ को बार बार बेचा गया। क्या यूसुफ ये प्रश्न नहीं उठा सकता था कि प्रभु आप मुझे क्यों इस परीक्षा में लेके जा रहे हो? अगर आप होते तो क्या मैं यहाँ बेचा जाता और गुलामी का जीवन जीता? इवन गुलामी को छोड़ो, वो तो गुलामी कर रहा था, उसके बाद बंदीगृह में डाल दिया गया, जेल में चला गया। तो क्या यूसुफ ये प्रश्न नहीं कर सकता था कि परमेश्वर अगर आप हो तो मुझे ये समस्या क्यों देखनी पड़ रही है? अगर यूसुफ यही प्रश्न करता तो वो मिस्र का कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनता। अगर ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आ जाता और ये वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देता यूसुफ कि परमेश्वर आप होते तो मुझे बचा लेते, मुझे बार बार बंदीगृह में डाला जा रहा है, आप हो कहां? लेकिन यूसुफ को पता था कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। एक सोने को पता है कि जब उस एक सुनार आग की भट्टी में डालता है ना, तो वो मेरी ही सफाई के लिए है, मेरी कीमत को, मेरी वैल्यू को बढ़ाने के लिए है। मैं अगर आग की भट्टी में नहीं जाऊंगा, मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब तक परमेश्वर आपको अनकंफर्ट में नहीं डालेगा, आपके कंफर्ट जोन से आपको निकाल के अनकंफर्टेबल प्लेस पे जब तक नहीं रखेगा, आप तैयार कभी नहीं होगे। हालेलुया।
आप देखते हैं फौजियों की ट्रेनिंग कैसे होती है। एसी में बैठ के ट्रेनिंग नहीं होती, उनकी कंप्यूटर के साथ ट्रेनिंग नहीं होती। उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए उनको जंगलों में लेकर जाया जाता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से उनको होके गुजरना पड़ता है, तब वो तैयार होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। एक सोल्जर बनते हैं, एक रक्षक बनते हैं। आप चाहते हो खुदा का बड़ा काम करना या बड़ी बरकत, बड़ी आशीष, बड़ी ऊंचाई पाना, तो परमेश्वर जो कुछ कर रहा है चुपचाप आप गुजरो उस प्रोसेस से, बिना कुड़कुड़ाए, बिना लड़े, बिना झगड़े परमेश्वर से, शांति से। परमेश्वर जो कुछ कर रहा है ये विश्वास कर लो कि प्रभु जो कुछ कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए कर रहा है। बाइबल कहती है जो मसीह यीशु से प्यार करते हैं सारी बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। ऐसी इस धरती पर कोई घटना आपके साथ नहीं घटेगी जो आपको बुराई, जो आपको आपकी हानि के लिए होगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो परमेश्वर सब बात मिलके आपके जीवन में भलाई को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। उसका इंतजार करना, उस पर विश्वास करना ही आपकी लाइफ का एक ग्रेट समाधान बनेगा, आपकी लाइफ को एक महान ऊंचाई मिलेगी। सोचो कि परमेश्वर ने यूसुफ के भाइयों को नहीं चुना, उन्हें मुसीबत में नहीं डाला जबकि वो कुटिल थे, वो लोग ईर्ष्या रखने वाले लोग थे। फिर भी परमेश्वर ने उनको कोई परीक्षा में नहीं डाला, कोई परेशानी में नहीं डाला। लेकिन यूसुफ जो धर्मी था, जो पवित्र व्यक्ति था, जो ईमानदारी के साथ जीवन जीता था, उसे ही क्यों गड्ढे में डाला गया, उसे ही क्यों बेच डाला गया। आप प्रश्न करते हो कि परमेश्वर मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही क्या इस धरती का सबसे अभागा इंसान हूँ। देखो वो पाप करता रहता है तब भी बढ़ रहा है, धन में, दौलत में, चंगाई में, छुटकारे में, मैं ही क्यों। अगर आप ये प्रश्न करना शुरू कर दोगे तो प्रभु भी प्रश्न करेगा कि तू ही क्यों, कोई दूसरा मैं चुनूंगा। हालेलुया। इस प्रकार साउल योग्य नहीं निकला तो प्रभु ने दाऊद को चुन लिया। अगर आप अपनी मुसीबतों में कुड़कुड़ा के भाग जाते हो प्रभु को छोड़ के, या आप विश्वास से पीछे हट जाते हो, आप नजदीक थे एक बड़ी आशीष के, आप नजदीक थे एक बड़ी बरकत के, आप उद्धार के करीब थे, परमेश्वर के हृदय के करीब आप थे। लेकिन अगर आपने अपने विश्वास को तोड़ा, उसका दम घोटा, तो फिर आप एक सच्चे विश्वासी नहीं बन पाओगे। एक महान उपलब्धि जो आपका इंतजार कर रही है वो कभी आपके हाथ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप वफादारी के पैमाने में फेल हो जाओगे। हालेलुया। यूसुफ ने कभी प्रश्न नहीं किया प्रभु मेरे और भी भाई हैं, उनको तो परेशानी में डाल दे, मुझे क्यों परेशानी में डाल रहा है बार बार करके। कभी बंदीगिरी में डालता है, कभी मुझे गुलाम बना दे रहा है, और कभी कोई स्त्री मुझ पर ब्लेम लगाती है, मुझ पर क्लेम करती है, मुझे व्यभिचार का आरोप लगाती है, तो मुझे इतनी समस्याओं में क्यों डाल रहा है। अगर यही प्रश्न यीशु मसीह यहोवा से करता कि मुझे चोर और वेश्याओं का राजा क्यों बोला जा रहा है प्रभु, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो क्या यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठते कभी? क्या वो कभी एक पूरी दुनिया का उद्धार करता बन पाता? कभी नहीं। अगर आप एक बड़ा काम करना चाहते हैं प्रभु के लिए तो धन्यवाद दो कि आप परीक्षाओं में पढ़ रहे हो, और परीक्षाएं हो रही हैं इसीलिए कि आप एक नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परीक्षाएं आपको घटाने के लिए नहीं, परीक्षाएं आपको बढ़ाने के लिए आती है। इसीलिए हर एक सिचुएशन में नौमी और रूत की तरह विश्वास योग्य बने। नौमी का पति मर गया, बेटे मर गए, फिर भी उसने कहा मैं यहोवा की उपासना करूंगी। रूत ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, चाहे मेरे साथ कोई घटना क्यों न घट गई हो, मैं तेरे परमेश्वर की उपासना करूंगा। अगर कोई रिस्टोर कर सकता आपकी आशीषों को जो आपसे छीन ली गई है, जो बरकतें आपसे छीन ली गई, अगर कोई वापस दिला सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर ही है। परमेश्वर से दूर भागना समाधान नहीं है, वरन मुसीबत में परमेश्वर के करीब आना, उससे लिपट जाना, उसके गले लग जाना, यही समाधान बनेगा यीशु मसीह के नाम से। मूर्ख लोग होते हैं, संकट के समय में वो प्रार्थनाएं छोड़ते हैं, संकट के समय में धार्मिकता छोड़ते हैं, मुसीबत के समय में वो प्रभु के साथ चलना छोड़ते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग वो होते हैं दाऊद की तरह, जो मुसीबत में प्रभु के सामने चले जाते हैं और अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं। अगर पाप की वजह से परीक्षा नहीं आई तो प्रभु से और लिपट जाते हैं। हर एक दशा में अगर आपकी लाइफ में थोड़ा अगर डाउनफॉल हो रहा है, प्रभु के करीब भाग जाओ। पाप में गिर गए, प्रभु के करीब भाग जाओ। समस्या में गिर गए, प्रभु के करीब भाग जाओ।
हर एक परिस्थिति में समाधान अगर बनेगा कोई तो है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु से दूर भागना कोई समाधान नहीं है। कभी कभी परीक्षाएं आपके पाप की वजह से आती हैं और कभी कभी परीक्षाएं आपको बढ़ाने के लिए आती हैं। दोनों सिचुएशन में आपको प्रभु के करीब भागना है, उसके साथ संबंध बना के रखना है, उसके साथ जुड़ के रहना है और खुदावन आपको महान ऊंचाई देगा यीशु मसीह के नाम से। आपको पता है यूसुफ कई बार जेल में डाला गया। उसके ऊपर पोतीफर की पत्नी ने ब्लेम लगाया कि मेरे साथ व्यभिचार करना चाहता है, जबकि वो एक निर्दोष व्यक्ति था। पापी व्यक्ति तो पोतीफर की पत्नी थी, लेकिन उसने उस पर ब्लेम लगाया कि ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। उसको बंदी गृह में डाल दिया गया बिना किसी पाप के, बिना किसी गुनाह के। क्या यूसुफ प्रश्न नहीं कर सकता था कि प्रभु मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की फिर भी मुझे जेल में डाला जा रहा है? उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। उसे पता था कि प्रभु जो कुछ कर रहा है महान कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपनी धार्मिकता को, अपनी प्रार्थनाओं को, खुदा के साथ जुड़ना, उसके वचनों के साथ जुड़ना उसने नहीं छोड़ा और लगातार वो प्रभु के साथ चलता रहा। एक टाइम आया, एक समय आया कि यूसुफ जेल से निकाला गया। प्रभु ने ऊंचाई देना शुरू कर दिया और इतना ऊंचा किया कि बाइबल कहती है कि मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ बन गया यीशु मसीह के नाम से। ये वही गुलाम था, ये वही बंधुआ था जिसको एक समय था कि लोगों ने बंधुआई में बांध के लेके आया था। कुछ चांदी के सिक्कों से खरीद के ले आया गया था वो व्यक्ति, लेकिन वही व्यक्ति आज प्राइम कुर्सी पे बैठा हुआ यीशु मसीह के नाम से। और उसके भाई लोग उसके पास आकर उसको दंडवत कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं और उसको महान कह रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं कि मुझे खाने के लिए दो क्योंकि हम भूखे मर रहे हैं। एक समय आया कि उसके खुद के भाई उसके सामने दंडवत किए, झुक गए और उससे रहम की भीख मांग रहे हैं कि मेरा पेट पालो क्योंकि हम मर जाएंगे, हमारे पास कोई खाना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके भाइयों में आपको सबसे श्रेष्ठ करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके गांव में आपको सबसे श्रेष्ठ करना चाहता है, लेकिन एक वफादारी का जीवन जियो। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभु में चलना है तो एक प्रोसेस के तहत चलो। जो खुदा कर रहा है हर एक सिचुएशन में ईमानदार बनो। अगर मैं आज यहाँ तक खुदा की सेवा में बढ़ पाया और बढ़ूंगा भी तो वो होगा वफादारी, ईमानदारी, प्रभु के साथ निरंतर चलना। इसी का परिणाम होगा कि खुदा उन ऊंचाई देता है। हालेलुया। ग्लोरी के पीछे एक स्टोरी काम करती है जिसे आपको देखने की आवश्यकता है। आप मंच पे देखते हैं हमें, लेकिन मंच के पीछे हमारा जीवन एक स्टोरी में चलता है, अर्थात प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल रीडिंग में। हालेलुया। अब ये स्तर को 40 दिन की फास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, पूरे चर्च की हमारी फास्टिंग। तो एक स्टोरी है, एक बढ़ने का राज है, खुदा के साथ चलने का राज है और वो शॉर्टकट में नहीं होता। आप एक दिन के फास्टिंग में सोचते हो कि हम पूरी दुनिया हासिल कर लेंगे, एक दिन की प्रार्थना में सोचते हो कि मैं खुदा को स्वर्ग से नीचे उतार लूंगा, एक दिन चर्च आने में कहते हो कि मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ चलना एक प्रोसेस है। परमेश्वर के साथ चलना, निरंतर चलना ही हमारी लाइफ का समाधान बनेगा। एक दिन का धर्मी, 10 दिन का धर्मी, 1 साल का धर्मी होने से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर के साथ मन बना के चलो कि पूरी लाइफ तो मेरा परमेश्वर बना रहेगा और हर एक परिस्थिति में उससे वादा करो, खुदावन कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरी लाइफ में, लेकिन तू मेरा परमेश्वर सदा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। नाओमी का पति मर चुका था, बेटे मर चुके थे, लेकिन उसने यहोवा को छोड़ा नहीं और यहोवा को नहीं छोड़ा। रूथ जो प्रभु को जानती भी नहीं, उसने कहा अब से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब ये निर्णय उसने लिया तो बाइबल कहती है भले ही रूथ का पति मर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से ऊंचाई दी, उसका सब कुछ रिस्टोर कर दिया, सब कुछ दिलाया जो उससे छीन लिया गया था। और लिखा है कि वो एक धनवान व्यक्ति के साथ ब्याही गई, उसका विवाह हुआ और वो रानी के समान जीवन जीना शुरू कर दिया यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी लाइफ को कम बैक कर सकता है, आपकी लाइफ को रिस्टोर कर सकता है, फिर से बना सकता है। जो बिगड़ गया है उसे फिर से बना सकता है, उसे मौका दो।
क्या पता हो आपकी गलतियों की वजह से हो वो परेशानी आपकी लाइफ में आई हो, या किसी के पाप की वजह से हो परेशानी आई हो, लेकिन फिर से मन फिराओ, प्रभु के पास वापस लौट आओ और उस पर ईमान रखो, विश्वास रखो, वो सब कुछ सही कर देगा और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से रिस्टोर करके आपको फिर से खड़ा करेगा सम्मान के साथ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा। आपका सम्मान घट गया, आपकी इज्जत घट चुकी है समाज में, गांव में, परिवार में, लोगों में, पति और पत्नी की निगाह में, तो उस पर ईमान रखो, प्रेयर करो, उसके साथ संबंध बनाओ। अगर उसके साथ संबंध बना लिया तो पूरी धरती आपसे संबंध बनाने के लिए ललाहित रहेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। ये प्रोग्राम लगातार चलेगा प्रति शुक्रवार और प्रति मंगलवार शाम 7 बजे। तो सब दिन जुड़ने का प्रयास करिए, अपने दोस्तों, परिवारों और सबको बताएं, रिश्तेदारों को बताएं कि ये प्रोग्राम लगातार चलेगा। तो आप सब जन पूरे चर्च के मेंबर्स साथ में रहें और जिसको आप बता सके बताइए, ताकि खुदावन उसको आशीष दे, बरकत दे। जुड़े रहें हमारे साथ, प्रभु सबको ब्लेस करेगा। आंखों को बंद करेंगे, खुदावन से दुआ करेंगे कि प्रभु आपकी लाइफ से हर एक ट्रबल को दूर करे, हर एक मुसीबत को दूर करे। खुदा बाप यीशु मसीह आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से हर एक परेशानी, हर एक रोग मिटाया जाए खुदावन, हर एक अपमान की बातें, लज्जा की बातें खुदावन दूर हो परमेश्वर, और ये खुदा तेरे में बढ़ते रहें, तुझ में बने रहें, तेरे साथ लिपटे रहें, तेरे वचनों में बने रहें और ये आगे बढ़ते रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदा इनकी बीमारियां गायब हो जाएं इसी समय। मेरे साथ वचनों के डिक्लेरेशन करो, बोलो प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरा ब्लड मुझे हील करता है, तेरा लहू मुझे साफ करता है, तेरा लहू मुझे पाक करता है। मैं हर एक बीमारी से आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम से। बोलो शैतान तू हार चुका, तू मेरे पाँव के नीचे है। प्रभु ने कहा कि शत्रु की सारी सामर्थ पे तुझे अधिकार होगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा यीशु तेरे नाम में कुचलते हैं हर एक सांप, बिच्छू, सुअर, कुत्ते की आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक बीमारी, थायराइड, पीलिया, शुगर नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो, हर एक बुखार, फीवर्स, स्टमक प्रॉब्लम, हेडेक पेन्स, बैक पेन्स, लेग पेन्स, हर एक नेल पेन्स यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ गायब हो जा। प्रभु तेरे नाम में हील हो, आजाद हो, तेरा ब्लड इन्हें हील करे, स्वतंत्र करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा बाप तेरी आशीष इनकी लाइफ में बनी रहे, तेरी बरकत इनके जीवन में बनी रहे और प्रभु इन्हें आशीष दे। खुदा उन्हें यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। और खुदावन तूने कहा जिसको तू आशीष देगा वो आशीष में हो जाएगा। प्रभु मैं आशीष देता हूँ, इनकी बीमारी इनको छोड़ के जाए, पागलपन छोड़ के जाए और ये गवाही के साथ तेरे भवन में आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। सो हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे। आज गुड न्यूज आपके साथ है कि खुदावन आपके लिए मारा गया है और वो ईस्टर के दिन जी उठेगा, अर्थात रविवार को एक बिग हीलिंग मीटिंग है, तो आप जरूर उसमें रहें। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग होगी, मिष्ठान वितरण, आपके पास मिठाई जाएगी, खुदावन के भवन में आपको मिलेगी और आप मुंह मीठा करेंगे और खुशियां मनाएंगे कि यीशु मसीह जी उठा है, ये दुनिया को उद्धार करता, जो मरा था वो जी उठा और युगानुयुग को जीवित है यीशु मसीह के नाम से। तो इस तरह की मीटिंग में इन्वाइट करते हैं 20 अप्रैल दिन रविवार को। आप सब जन पूरी फैमिली के साथ रहें। खुदावन आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा, बड़े मिरेकल करेगा और आपको बड़ी आशीष देगा। खुदावन यीशु आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। मिलेंगे लाइव कार्यक्रम दिन मंगलवार शाम 7 बजे। तब तक प्रभु सबको संभाल कर रखे, सबको आशीष दे। और सभा में मिलेंगे दिन रविवार 20 अप्रैल को, ईस्टर के दिन। आप सब जन रहें प्रभु के भवन में पूरे परिवार के साथ। प्रभु आपकी लाइफ में बड़े चमत्कार करेगा। और आने वाले इस महीने में लंगर कार्यक्रम 27 तारीख को है, तो आप सब जन रहें। प्रभु आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करेगा। यीशु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।